हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। कल मैंने ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 1 डिस्कस किया था। उसमें कुछ मैंने बेसिक फार्मूलाज बताए थे और आज मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए एक्स वाई प्लेन में चर्चा करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रीज रेशियोज़ का वैल्यूज़ नेगेटिव कब होगा, उसके वैल्यूज़ कहाँ क्या होंगे, इसके बारे में मैं आज चर्चा करूँगा। तो आप देख पा रहे होंगे एक्स वाई प्लेन और इसे 4 पार्ट, जैसे पिछला क्लास में मैंने बता चुका था। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। इसे हम हिंदी में बोले तो प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ये 4 क्वाड्रेंट मैंने डिवाइड किया। हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री पे होते हैं, इसीलिए इसे क्वाड्रेंट बोला गया। 360 का पूरा। हम ओरिजिन से एक्स एक्सिस राइट साइड मूव करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलेंगे, लेफ्ट करेंगे तो नेगेटिव, और जब वाई एक्सिस में हम ऊपर की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू, और जब नीचे की ओर आएंगे तो नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होगा। आप देख पा रहे होंगे ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। रेडियन में बात करें तो 0 π/2, पाई एंड 3π/2। उसके बाद ये 2 पाई। ये हम इसमें दो तरह का, जैसे सपोज हम यदि एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। बट यदि हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं, क्लॉकवाइज, तो थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। मीन्स एंटी क्लॉकवाइज जब हम मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है एंटी क्लॉक वाइज का मतलब है घड़ी के विपरीत दिशा, मतलब इसे हम बोले तो वामावर्त दिशा। जब वामावर्त दिशा में हम मूव करते हैं तो वो वैल्यू हमें थीटा की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, और जब हम क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त दिशा में मूव करेंगे तो हमें नेगेटिव मिलेगी। तो आप देख पा रहे हैं कि यदि मैं इधर मूव करता हूँ कुछ थीटा के साथ, तो ये वैल्यू यदि थीटा है और इसे यदि हम एक्स एक्सिस के डिस्टेंस को x ले ले और इसको y ले, और फिर देखें हम कि साइन थीटा का वैल्यू यदि हम प्राप्त करना चाहें तो साइन थीटा इक्वल टू p/h। ये हमें h पता नहीं है, तो h को हम यदि एज्यूम कर ले कुछ a, तो ये होगा p/h साइन थीटा p/h। जितने भी ट्रिगोनोमेट्री जैसे कॉस थीटा इक्वल टू b/h, तो b तो x होगा और h। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रीज रेशियोज हैं इसमें सारे के सारे प्लस हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम मूव करना चाहें क्लॉकवाइज मीन्स इस साइड, और ये माइनस थीटा हो, ये डिस्टेंस आप देख रहे होंगे, ये डिस्टेंस इस वाई एक्सिस के पैरेलल है। इधर का डिस्टेंस नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव होगा, और ये x। तो इसमें यदि हम साइन माइनस थीटा की बात करें तो साइन माइनस थीटा p/, और h यदि ये ले ले तो ये होगा हमारा नेगेटिव, और कॉस माइनस थीटा की बात करें तो b/h ये होगा पॉजिटिव। मीन्स हम ये देखें कि साइन माइनस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा। ये दो चीज़, ये दो साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में जानने के बाद हम बता सकते हैं कि फिर आगे जो होंगे, जैसे साइन कोसेक की बात करें, कोसेक माइनस थीटा की, तो ये माइनस कोसेक थीटा होगा।
साइन जस्ट अपोजिट है कोसेक का, तो यदि साइन माइनस है तो ये भी माइनस होगा। ये ऐसा नहीं कि ये साइन का उल्टा कोसेक होता है तो ये माइनस पे पॉजिटिव, ऐसा बात नहीं है। साइन का मामला नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यूज यदि होंगे तो अपोजिट होंगे, बट साइन जो साइन का होगा वही कोसेक का होगा, ये चेंज नहीं होगा ना उल्टा होगा। कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा इसका अपोजिट है सेक माइनस थीटा, तो ये भी पॉजिटिव होगा सेक थीटा। आगे बात करूँ टैन थीटा की, टैन माइनस थीटा की, तो टैन माइनस थीटा आप खुद से फाइंड कर सकते हैं। टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मैंने देख चुका है कि माइनस साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा का कॉस थीटा। ओवरऑल ये देखा जाए तो माइनस टैन थीटा ही आया, मीन्स टैन माइनस थीटा का माइनस टैन थीटा होगा। तो इस तरह से हमने देखा साइन कॉस और टैन, कोसेक सेक और एक बच गया कॉट, तो कॉट को भी देख लें। तो कॉट जस्ट इसका उल्टा है तो ये भी माइनस कॉट थीटा होगा। तो आपने ये पाया कि दो ही ऐसे वैल्यूज़ हैं, एक कॉस माइनस थीटा और एक सेक माइनस थीटा के लिए सेक थीटा। ये दो वैल्यूज़ जो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे जो वैल्यूज़ होंगे वो नेगेटिव आते। अब इसे नोट डाउन कर लें, फिर मैं इसे इरेज करता हूँ। तो ये हो गई माइनस थीटा, जितने भी रेशियोज हैं किस तरह से माइनस थीटा पे डिपेंड किया। और यदि मैं बोलूँ कि साइन माइनस 30 का वैल्यू क्या होगा, तो कन्फ्यूज़न की बात नहीं, अभी जस्ट मैंने डील किया कि साइन माइनस यदि थीटा में है तो इसका ओवरऑल साइन थीटा होगा, और साइन थीटा का वैल्यू 1/2, तो ये 1/2 होगा। आप इसे इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, सपोज ये माइनस थीटा है तो टैन थीटा होता है टैन थीटा p/b, तो टैन थीटा p इसको ले यदि, और टैन यहाँ हमने दिया है 30 डिग्री, तो टैन 30 डिग्री दिया है यदि, तो p/b टैन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। p को यदि हम 1 ले लें और b को √3 ले लें तो ये हमारा 2 होगा। इस तरह से अब साइन थीटा की बात करें तो p/h, तो p 1 होगा -1 और h हमारा 2 होगा, और इस तरह से फाइंड किया जा सकता है साइन थीटा इक्वल टू -1/2। तो आप कोई भी अप्रोच ले सकते हैं, आइदर ये या फिर ये, दोनों में से कोई भी। आप देख पा रहे हैं कि साइन थीटा, सपोज हमें एक और वैल्यू आपको बता देता हूँ मैं, सपोज 3 tan -135। तो इसके लिए बनाने के लिए दो प्रोसेस, जैसे भी मैंने बताया tan -135 को हम सबसे पहली बात कि tan माइनस थीटा है, तो पहले मैं माइनस का काम कर लूँ, माइनस बाहर आएगा क्योंकि tan माइनस थीटा मैंने tan थीटा पढ़ा, तो इसी के आधार पर मैंने इसको माइनस को बाहर किया। अब क्या है माइनस tan 135 को हम लिख सकते हैं 90 + 45। हालांकि मैं अभी बताया नहीं हूँ 90 + थीटा 90 माइनस थीटा, बट थोड़ा यहाँ देख लें, फिर इसके पीछे इसके बाद मैं सब बताऊँगा। तो माइनस tan 90 डिग्री है तो ये कॉट में कन्वर्ट होगा 45 डिग्री। अब बात यहाँ आती है कि tan ये तो 90 हुआ यहाँ से यहाँ तक, फिर इसमें 90 प्लस, तो इसमें आ गए, तो इसमें तो साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी तो नेगेटिव, तो एक नेगेटिव ये बनाएगा मेरा, तो माइनस माइनस प्लस कॉट 0.45, दिस इज 1। ये तो इसका वैल्यू होगा 1, बट अभी इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें क्योंकि मैंने अभी बताया नहीं है, बस यूँ ही मैंने बता दिया। तो अभी जब तक इसमें डिवीज़न, एंगल ऑफ डिवीज़न देखते हैं पहले।
एंगल ऑफ डिवीजन का मतलब हुआ कि 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 90 से 180 एंड 90 से 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। और इसे बात करें तो 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। इसके बाद यदि हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये होगा 180 प्लस थीटा, और जब इसमें आते हैं तो 270 प्लस थीटा, और इसमें एक और आ सकता है 270 माइनस थीटा, और इसमें 360 डिग्री माइनस थीटा, और ये हमारा होगा 360 प्लस थीटा। तो आप ये कैसे किया मैंने वो देख लें। 90 माइनस थीटा मीन्स यदि हम 90 माइनस थीटा की बात करें तो 90 यहाँ से यहाँ तक 90, ये एंगल हमारा 90, तो 90 में कुछ भी लेस करेंगे तो इसी क्वाड्रेंट में वो रहेगा। और जब 90 प्लस थीटा, थीटा में कुछ ऐड करेंगे यदि हम तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, और 180 में यदि हम कुछ माइनस करेंगे फिर भी इसी क्वाड्रेंट में होगा। 180 में यदि हम थीटा ऐड करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, 270 में कुछ माइनस करते हैं तो इसी क्वाड्रेंट में होगा, और 270 में जैसे ही कुछ ऐड कर दें, यहाँ 270 के बाद यदि ऐड करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये 360 है, 360 में कुछ माइनस करते हैं एंगल तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और 360 में कुछ ऐड कर दें तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि अब इस पे हम बात करते हैं साइन 90 माइनस थीटा। मैं यही लिख देता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कहाँ से आया ये मैं बताऊंगा, बट अभी थोड़ा सा फार्मूला मैं लिख देता हूँ, उसके बाद इसे मैं बता दूंगा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे आया। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये तो बात हुई 90 माइनस थीटा की। अब हम बात करते हैं 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू, अब ये बताएं कि साइन 90 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आए तो साइन इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो साइन का हम लिखेंगे कॉस थीटा, ये पॉजिटिव ही होगा। बात करते हैं कॉस 90 प्लस थीटा की, तो ये कॉस, इसमें तो साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है तो कॉस तो हो नहीं सकता, तो कॉस के लिए हम फिर साइन थीटा लगाएंगे। tan 90 प्लस थीटा को लिखेंगे माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा को लिखेंगे माइनस tan थीटा, सेक 90 प्लस थीटा को लिखेंगे माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा को लिखेंगे सेक थीटा। तो आप देखें साइन का प्लस और कोसेक का प्लस, दो का प्लस है, बाकी सारे रेशियोज माइनस में हैं। क्यों? क्योंकि साइन और कोसेक इसमें प्लस होता है, तो साइन ये लेना है, साइन यहाँ देखना है हमें, तो साइन का प्लस हमको चाहिए, कोसेक का भी प्लस चाहिए, तो प्लस प्लस दो जगह पे है और चार जो रेशियोज हैं वो नेगेटिव हैं। तो इस तरह से 90 प्लस थीटा देखा। उसके बाद मैं इस थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो 180 प्लस थीटा, ये यहाँ आपको समझना होगा कि साइन 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, सबसे पहले बात कर लूँ। साइन 180 माइनस थीटा, ये साइन है तो ये साइन ही होगा। रीज़न क्या है? रीज़न कुछ नहीं, बस हम थोड़ा सा ये बता देना चाहते हैं कि बस एक ये देखिए 90 × 1 था, 1 क्या होता है? ओड नंबर,
तो आप अलग से समझ लें थोड़ा इसे। 1 इंटू 90 प्लस थीटा, तो 1 एक ओड नंबर है, जब ओड आपको दिख जाए तो ये चेंज कर देना, कन्वर्स नहीं, मतलब ये साइन का कॉस हो जाएगा। और जब इवेन हो, साइन 2 इंटू 90 प्लस थीटा हो, जब इवेन हो तो इवेन के लिए हम यही रखेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही होगा, कॉस का कॉस ही होगा, एज इट इज। तो इसमें क्या देखे हमने कि साइन 180, यहाँ साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा, इसका मतलब ये हमारा साइन का साइन ही होगा। रीज़न ये है, हमने भी जस्ट बताया कि ये इवेन है तो इवेन ही डालेंगे। तो 180 माइनस थीटा तो इस क्वाड्रेंट में है, जस्ट मैंने बताया था कि 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा, ये दोनों का दोनों इस क्वाड्रेंट में होगा, तो इस क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होगा। लेकिन जब कोस का बात करें, जहाँ तक कोस की बात है, तो कोस इसमें नेगेटिव होगा, तो हम कॉस माइनस कॉस थीटा लिखेंगे। टैन की बात करें, टैन 180 माइनस थीटा तो माइनस टैन थीटा होगा। इस तरह से आपने देखा कि यदि यहाँ इवेन होगा तो साइन का साइन ही होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 180 माइनस थीटा हो। अब हम बात करते हैं 180 प्लस थीटा की, तो इसमें हम लिख देना चाहते हैं पूरा आपका साइन कॉस टैन सेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सॉरी सेक थीटा, कोसेक थीटा, और एक बच गया कॉट 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। ये साइन तो आपको पता ही चल रहा होगा, साइन को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए कि हमने पहले ही क्लियर किया था कि इसमें दो रेशियोज पॉजिटिव होंगे, इसमें दो रेशियो टैन और कॉट, इसमें दो रेशियो कॉस और सेक, बार बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसलिए साइन को लेकर कंफ्यूज न होना है। जैसे इस क्वाड्रेंट में जाएंगे सारा का सारा पॉजिटिव होगा, इस क्वाड्रेंट में आएंगे दो चीज़ें पॉजिटिव होगी, साइन और कोसेक वाली, जब थर्ड में आएंगे तो टैन और कोट वाली पॉजिटिव होगी, और फोर्थ में जब जाएंगे तो कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। तो इस तरह से हमने देखा, ओड और इवेन की भी बातें सीखी। तो अब आते हैं एक बात, 180 माइनस थीटा क्या, तो 180 प्लस थीटा जब करेंगे तो ऐसे ही कर लेंगे। रहा 270 का बात कर ले थोड़ा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में होगा, ध्यान रहे, क्योंकि हमने 270 से माइनस किया थीटा तो इसमें रहेगा, और प्लस करेंगे तो जैसे ही कुछ प्लस करेंगे इधर मूव कर जाएंगे, और जैसे ही कुछ माइनस करेंगे तो 270 से इधर मूव करेंगे। तो जिस क्वाड्रेंट में हम हैं उस क्वाड्रेंट के हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि वैल्यूज़, कौन सा वैल्यूज़ नेगेटिव होगा और कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो टैन साइन 270 माइनस थीटा की बात करें तो अब हम यहाँ ये देखिए साइन का हम चेंज कर देंगे। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि 90 इसको ब्रेक कर लेते हैं, यदि हम इंटू में लिखते हैं 90 इंटू 3 तो यहाँ ओड नंबर आता है एक, तो ओड नंबर साइन का कॉस। अब बात यहाँ ये है कि साइन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ प्लस होगा या माइनस, तो साइन है तो इसमें तो कॉस और सेक होता है पॉजिटिव, तो इसके लिए यहाँ पे माइनस लगेगा, क्योंकि साइन इसमें नेगेटिव होता है। तो हमने देखा 270 माइनस थीटा, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। बस कुछ क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं वो आपको हम बताते हैं। उसके बाद इसके पहले एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कि पिछले क्लास में थोड़ा सा मैंने बताया था, आपको आइडिया दिया था कि इफ़ साइन 90 का वैल्यू हम यदि 1 ये आए कहाँ से, तो बस देखिए साइन 90 का मतलब ये तो 90 हुआ, ये एच है, राइट, ये हम कुछ ले लें पी बी, तो ये एच है तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच। तो थीटा तो मैंने 90 लिया, तो 90 के लिए एच ये बनेगा, और एच ऑलरेडी है तो ये 1 हो जाता। इस कंडीशन में इस तरह से हमने देखा था। अब उसी तरह से साइन 0 का वैल्यू 0 कैसे, तो यदि हम
ऐसा कर लें, किसी को भी एक 0 ले लें, सपोज इसी को 0 लेते तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा उस आधार से। तो ये 0 का मतलब है यहाँ एंगल बना ही नहीं, नेग्लिजिबल। मीन्स बात करें तो ये लाइन जो है हमारा इस तरह का एंगल नेग्लिजिबल है, तो ये भी इसका कोई मतलब नहीं होता, इस लेंथ ही नहीं होगा, इसका 0 होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में P हम ले लिए थे P/h, तो P जो होगा हम तो बताया कि मैंने, ये 0 होगा और ये 0, मीन्स साइन 0 का वैल्यू 0। लेकिन आज हम इसमें सीखेंगे कि साइन 90 1 कैसे और साइन 0 0 कैसे, कॉस 90 0 कैसे और कॉस 0 1 कैसे। अब देखें, यदि मैं इसे एक ट्रायंगल ले लूँ तो आप देख पा रहे हो ये सेंटर एज ए सेंटर, और ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, और ये भी एक रेडियस होगा। तो इसकी वैल्यू में यदि यूनिट ले लूँ 1 1 1, तो आप सोचें यदि इसको 1 लूँ यहाँ से यहाँ तक, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। आप समझें कहना क्या चाह रहे हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेट हो, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की बात करें तो ओरिजिन पे x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 होती है, लेकिन जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन इधर जब बढ़ेंगे तो x की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन y की वैल्यू जो होगी यहीं की यहीं रहेगी, तो वो 0 इस डायरेक्शन में वो 0 दिखाएगी। लेकिन x का वैल्यू तुम बढ़ रहे हैं ना, तो x ही होगा और y 0 होगा। कहने का मतलब x एक्सिस पे y की वैल्यू 0। इसी तरह से मैंने इसको 1 यूनिट लिया तो x की वैल्यू 1 होगी, लेकिन y की वैल्यू 0। अब बात करें यहाँ, तो यहाँ भी x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 1, क्योंकि अब y एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो y एक्सिस में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। इधर बात करें तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। यहाँ यदि बात करें तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1। अब यहाँ से हमें पता चल पाएगा कि साइन थीटा का, साइन 90 का वैल्यू 1 और कॉस 90 का वैल्यू 0 कैसे होगा। तो ये देखें, सबसे पहली बात कि यहाँ हम यदि थीटा ले लें और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, सपोज A है, B है, O है, यहाँ तक की डिस्टेंस को हम ले लें x और ये डिस्टेंस y, तो ये कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा xy, राइट। अब यहाँ से देख लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू P बाई ये 1 यूनिट है ना, h मीन्स y, और कॉस थीटा की वैल्यू होगी B बाई h मीन्स x। मीन्स यहाँ देखा हमने कि x की वैल्यू कॉस थीटा और y की वैल्यू साइन थीटा। तो आप देख पा रहे होंगे कि x की वैल्यू कॉस थीटा, y की वैल्यू साइन थीटा, जब ये मूव करते करते यहाँ आएगा तो ये तो हमारा 1 ही रहेगा, लेकिन 0 वाली वैल्यू ये हमारा π/2 90 डिग्री है। तो अब बता सकते हैं कॉस 90 की वैल्यू 0 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। तो इस तरह से यहाँ साइन 90 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0। आप देख रहे होंगे कॉस, जब ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाए तो कॉस थीटा की वैल्यू 0, साइन थीटा की वैल्यू 1, तो कॉस थीटा की वैल्यू 0, तो कॉस 90 का मतलब 0 हुआ, और साइन थीटा की वैल्यू 1, तो इसका मतलब साइन 90 का वैल्यू 1 हुआ। उसी तरह से इस पे बात करें तो साइन, ये तो 180 डिग्री है, तो साइन 180 की बात करें तो -1 होगा, और सॉरी ये वाली वैल्यू जो है -1 वाली, ये कॉस के लिए होगी, कॉस के लिए। तो अब बात करते हैं हम कॉस 180 की वैल्यू -1 और कॉस साइन 180 की वैल्यू 0। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट में हम पता किए कि 0 और 1 की वैल्यू जो है किस तरह से ये होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं। तो एक बेसिक आइडिया हमें मिल गया इस क्वाड्रेंट की। 4 क्वाड्रेंट था, चारों क्वाड्रेंट के बारे में हमने पढ़ा और उससे कुछ रिलेटेड मैं क्वेश्चन लिखा हूँ। इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करूँगा तो आपको शायद क्लियर हो जाए।
आप देख रहे होंगे साइन 135, साइन 135। अब क्वाड्रेंट की ही बात करेंगे। 135 का मतलब हुआ, ये तो 90 हुआ, 90 एक बेसिक सा चीज़ बताओ, 90 से इसको डिवाइड कर दूं तो मीन्स यहाँ ये मिला हमको 90 इंटू 1 प्लस 45, 90 इंटू 1 प्लस 45 इस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, मीन्स साइन 90 इंटू 1 प्लस 45 और ये वैल्यू जो होगा वो होगा कॉस 45। लेकिन आप यहाँ देखें थोड़ा कि साइन का कॉस हुआ तो ये ऑड नंबर था, यदि यहाँ 2 होता तो साइन का साइन ही होता, तो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 मीन्स कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 आया। इसे हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे, ये वैल्यू हमारा 45 आया, समझे पहले इसको, ये वैल्यू 45 आया और हम क्या करेंगे कि tan थीटा की tan 45 की वैल्यू पता है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1/1 कर सकते हैं हम, तो 1 1 p/b होती ना, तो p 1 है और b 1 है। अब 1 1 ये जो है हाइपोटेनियस पाइथागोरस से यदि फाइंड करें तो √2 होगा। अब आप बता सकते हैं कि cos 45 की वैल्यू b/h, तो cos 45 b है ये और h होगा हमारा √2। इस तरह से साइन 135 का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। उसी तरह से cos 675 की बात करें, cos 675, आप देखें cos 675 इसे भी हम 90 से डिवाइड कर लेंगे, 90 7 जा, ये आपका आ गया 7 इंटू 90 प्लस 45। अब देखें यहाँ थोड़ा 7 इंटू 90 प्लस 45 बिल्कुल